बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेशल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से बात करेंगे जो बार बार पीपीएस के एग्ज़ाम में रिपीट हो चुकी हैं। तो चलें स्टार्ट करती हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, एसी बीसी गैप लेस दैन 15 dB इंडिकेट्स। अगर एसी और बीसी में 15 dB से कम हेयरिंग लॉस हो तो वो फिर कौन सा हेयरिंग लॉस होता है? तो वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। अगर एसी और बीसी में गैप जो है ना 15 dB से कम है तो उससे जो हेयरिंग लॉस होता है वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। एसी बीसी गैप मींस एसी और बीसी के दरमियान जो गैप होता है उसे हम एयरबोर्न गैप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटरी ब्रेन स्टिम रिस्पॉन्स टेस्ट इज़ प्रेजेंटेड बाय। ऑडिटरी जो ब्रेन स्टिम रिस्पॉन्स टेस्ट है उसको किसने प्रेजेंट किया था? तो वो डोनाल्ड ने ये टेस्ट जो है ना प्रेजेंट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डापा इज़ अ यूनिट ऑफ। डापा जो है ना वो किसका यूनिट होता है? तो वो उसका करेक्ट आंसर है प्रेशर। प्रेशर का जो यूनिट है वो डापा होता है। जब हम प्योटोना अपना टेम्पेनोमीटर टेस्ट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें मेजर करते हैं, एक प्रेशर और कंप्लायंस। दूसरी कंप्लायंस जो है ना, जो मिडल एयर में जो हवा का प्रेशर होता है तो उसको एक मेजर करते हैं और मेजर प्रेशर को हम डापा में करते हैं। डापा स्टैंड फॉर डेका पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकंड साउंड ऑफ मास्किंग इज़ कॉल्ड। मास्किंग में जो सेकंड साउंड होती है तो उसको हम कहते हैं मास्कर। जो बेटर एयर में हम नॉइज़ देते हैं उससे हम मास्कर कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर मास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मास्किंग। मास्किंग की कितनी टाइप्स होती हैं? मास्किंग की दो टाइप्स हैं, सिमल्टेनियस मास्किंग नंबर 1 और नंबर 2 नॉन सिमल्टेनियस मास्किंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डैश इज़ एन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक टेक्निक दैट इज़ यूज्ड सक्सेसफुली टू स्क्रीन द हेयरिंग ऑफ इन्फेंट। मतलब है कि एक ऐसी टेक्निक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक है जो इन्फेंट बच्चों की हेयरिंग को जांचने के लिए कामयाबी के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो वो कौन सी टेक्निक है, यानी कौन सा टेस्ट है जो बच्चों की समात को जांचने के लिए, मतलब एक इन्फेंट बच्चों की समात को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो टेस्ट है ABR टेस्ट। ABR स्टैंड फॉर ऑडिटरी ब्रेन स्टिम रिस्पॉन्स। ये टेस्ट है जो इन्फेंट बच्चों की समात को जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC एंड BC गैप ग्रेटर देन 15 dB बट BC इज एबनॉर्मल। अगर AC और BC में 15 dB से कम हो गैप तो फिर जो हेयरिंग लॉस होता है वो सेंसरी न्यूरल होता है। अगर 15 dB से ज़्यादा हो लेकिन BC एबनॉर्मल हो, फॉर एग्जांपल जैसे 1K के ऊपर अगर बच्चे का 70 dB है, अगर BC को हम चेक करें तो वो 40 dB, यानी कि वो भी एबनॉर्मल है, तो उससे जो हेयरिंग लॉस होता है वो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, और अगर BC नॉर्मल हो तो उससे जो हेयरिंग लॉस होगा तो 15 dB से फ़र्क भी ज़्यादा हो और BC भी नॉर्मल हो तो वो फिर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गेम इज़ प्लेड इन विच द चाइल्ड मस्ट परफॉर्म एन एक्शन व्हेन अ साउंड इज़ हेयर्ड। मतलब ये कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ये खेल खेला जाता है जिसमें बच्चा जो है ना आवाज़ सुनने पर वो एक एक्शन परफॉर्म करता है। तो वो उस टेस्ट को हम कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट में बच्चा जो है ना मतलब एक आवाज़ सुनने पर एक एक्शन जो है ना वो परफॉर्म करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट साउंड ऑफ मास्किंग इज़ कॉल्ड। मास्किंग की जो पहली साउंड होती है उसको हम मास्की कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर मास्की। वो साउंड होती है जिस पर मतलब है कि हमने रिस्पॉन्स करना होता है, तो उस साउंड को हम मास्की कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ द मूवमेंट ऑफ टम्पैनिक मेम्ब्रेन। टम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं कंप्लायंस। ये हम जब टेम्पेनोमीटर टेस्ट करते हैं तो उसमें दो चीज़ों को, प्रेशर और कंप्लायंस को, कंप्लायंस जो होती है वो मूवमेंट टम्पेनिक मेम्ब्रेन की मूवमेंट होती है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कंप्लायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑरिकल
आल्सो सर्व एज रेजोनेटर्स एनहेंसिंग साउंड अराउंड। मतलब है कि जो हमारा ओरिकल होता है वो बताओ रेजोनेटर काम करता है और इर्द गिर्द की आवाज़ों को एनहेंस करता है यानी कि बढ़ाता है। तो ये तकरीबन 3500 हर्ट्ज़ तक ये साउंड्स को एनहेंस करता है, बढ़ाता है जो है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 35 हर्ट्ज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल इज। अच्छा, सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ना ये हमारे इनर एयर में 3 होती हैं जो हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करती हैं। तो उनमें पहली जो है ना वो लेटरल होती है, लेटरल सेमी सर्कल कैनाल, सेकंड एंटीरियर सेमी सर्कल कैनाल और थर्ड पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ना। और सेम पोस्टीरियर की जो लेंथ होती है वो 18 to 20 mm होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर 18 to 20 mm। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वी अप्लाई मास्किंग। मतलब ये कि हम अब मास्किंग पहले हम किस कान की मास्किंग हमें करनी चाहिए, तो जो बेटर एयर होता है उसकी हमें मास्किंग जो है ना वो पहले करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस इज़ मोस्ट कॉमन। हाँ, मतलब ये कि मोस्ट कॉमन जो है ना वो कौन सा किस्म का हेयरिंग लॉस होता है, तो वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।